जिस आदमी ने बिलियनर इलॉन मस्क, बिलियनर रिचर्ड ब्रांसन को सिखाया है, लाइफ कोचिंग दी है, उसी आदमी का बचपन बहुत अलग था, बहुत अजीब था, क्योंकि वो खुद पढ़ या कुछ भी समझ नहीं पाता था। जब वो छोटा था तब उसे अपनी क्लास के बेंच से गिरने की वजह से उसके सर पर एक गहरी चोट आ गई, जिसकी वजह से वो कुछ भी पढ़ या फिर अक्षरों को समझ नहीं पाता था, जिसकी वजह से उसे उसकी क्लास में बहुत सारा दर्द सहना पड़ा। उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे उसे द मैन विद ब्रोकन ब्रेन कहा करते थे, जिसका मतलब है एक ऐसा लड़का जिसका दिमाग टूटा हुआ है। वो बच्चा ना ही कुछ पढ़ पाता था, ना ही कुछ लिख पाता था, और ना ही उसे किसी भी चीज की समझ थी। इसकी वजह से ना ही उसे अपनी टीचर पसंद किया करती थी और ना ही उसे उसी के क्लासमेट पसंद किया करते थे, जिसकी वजह से वो बच्चा बहुत शाय बन गया। बचपन में उस बच्चे ने इतने दर्द सहे कि उसे लगने लगा कि वो बहुत बड़ा पागल है और उसे अपने ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं रहा, जिसकी वजह से ना ही उसने कभी किसी से बात की और ना ही किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर की। सभी प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ना ही वो किसी भी अक्षर को समझ पाता था और ना ही उसे अच्छे से कह पाता था, जिसकी वजह से उसे स्कूल में बहुत ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उस बच्चे ने कभी हार नहीं मानी। 3 साल तक वो लगातार मेहनत करता रहा, सिर्फ ये सीखने के लिए कि अक्षरों को पढ़ते कैसे हैं, अक्षरों को अच्छे तरीके से समझा कैसे जाता है। जब उसने इस चीज पर मेहनत करना शुरू किया तब उसका रिजल्ट 3 साल बाद सामने आया और तब जाकर वो अक्षरों को अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया और उसकी मेहनत रंग लाई। 3 साल की लगातार कोशिश के बाद जब वो बच्चा अच्छे से पढ़ने लगता है, जब वो अच्छे से अक्षरों को समझने लगता है, तभी उसके सामने एक चुनौती आ जाती है। जिम की टीचर क्लास में आकर अनाउंस करती है कि एक एबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा स्पीड राइटिंग एंड रीडिंग का, जिसके लिए जिम ने बहुत ज्यादा तैयारी की थी। उन्होंने इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए जी जोड़ मेहनत की थी, लेकिन जब टेस्ट के दिन स्टेज के ऊपर खड़े होकर जिम को अपनी एबिलिटी प्रूव करनी थी, उस वक्त जिम कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि वो बहुत शाय थे और इसकी वजह से ना ही वो कुछ बोल पाए और ना ही वो कुछ पढ़ पाए, जिसकी वजह से उनके रिपोर्ट कार्ड में 0 नंबर डाल दिए गए। जिम ने जिस रिपोर्ट कार्ड में 100 आउट ऑफ 100 लाने की मेहनत की थी, उसी रिपोर्ट कार्ड में उसने जब 0 देखा तब जिम पूरी तरीके से टूट गया। जब वो रिपोर्ट कार्ड रखकर अपने घर जा रहा था तब उसे इतना दुख महसूस हुआ कि उसने अपना रिपोर्ट कार्ड डस्टबिन में फेंक दिया और उसे लगने लगा कि उसका जीना ही बेकार है और वो घर छोड़कर भाग जाना चाहता था। जिम 18 साल के हुए तब उनके दोस्त ने उन्हें कहा कि मैं कैलिफोर्निया जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो ताकि तुम भी अपने आप को थोड़ा टाइम दे सको। तब जिम उनके साथ कैलिफोर्निया चले जाते हैं। जब जिम कैलिफोर्निया में अपने दोस्त के घर पर पार्क में बैठे हुए होते हैं, तब उनके पास उसके दोस्त के फादर आते हैं और उससे सवाल पूछते हैं कि तुम्हारी स्कूल कैसी चल रही है। जिम ये सुनकर पूरी तरीके से टूट जाते हैं और रोने लग जाते हैं और फिर उनके दोस्त के फादर उन्हें कहते हैं कि तुम एक पेपर के ऊपर अपने ड्रीम्स को लिखो। जब जिम ये सुनते हैं तब वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। उन्हें लगता था कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। जिम उस पेपर पर अपने ख्वाब लिखते हैं। जिम के फादर उन्हें कहते हैं कि जब तुम इस पर अपने ड्रीम्स लिखोगे तब सक्सेस और तुम्हारे बीच में सिर्फ इतना ही फासला होगा। जिम ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। जिम के दोस्त के फादर उसे कहते हैं कि तुम अपने दिमाग को ट्रेन करो ताकि तुम अच्छे से परफॉर्म कर सको। जिम वापस अपने शहर आकर अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू कर देते हैं और वो लगातार मेहनत करते हुए सिर्फ ये सीखते हैं कि सीखा कैसे जाए। जिम ने जब पढ़ाई शुरू की तब उसने अपने स्कूल की किताबों को छोड़कर उस किताबों को पढ़ा जो उसके दिमाग की मेमोरी को इंक्रीज कर सके, जो उसके पढ़ने की कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर सके। जिम ने लगातार मेहनत करते हुए स्पीड रीडिंग एंड राइटिंग में महारत हासिल कर ली। वो देखते ही देखते बहुत अच्छे से स्पीड राइटिंग और रीडिंग करने लगा और सिर्फ इसी के चलते उसकी जिंदगी बदल गई। जब जिम के लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था तभी उसके साथ फिर से एक हादसा हो जाता है। वो जब सीढ़ियों पर चढ़ रहा था तब फिर से वो सीढ़ियों से नीचे गिर के उसके ब्रेन में एक इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। जब उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है तब वो फिर से बहुत डिमोटिवेट हो चुका था। उसे फिर से पढ़ाई करने में तकलीफ महसूस हो रही थी, लेकिन इस बार जिम ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि वो हमेशा ऐसे ही पागलों की तरह नहीं रह सकता, इसलिए उसने फिर से पढ़ना स्टार्ट किया और स्पीड राइटिंग एंड रीडिंग में महारत हासिल कर ली। जो बच्चा कभी खुद पढ़ नहीं पाता था, जो बच्चा खुद कभी किसी भी अक्षर को समझ नहीं पाता था, वही बच्चा आगे जाकर बड़े बड़े बिलियनर जैसे इलॉन मस्क, जैसे रिचर्ड ब्रांसन आज उन लोगों को ट्रेनिंग देता है। वही लड़का कई सारी कंपनियों का मालिक है। जिम क्विक की खुद की एक कंपनी क्विक लर्निंग में ये सिखाया जाता है कि अच्छे से प्रॉपर तरीके से पढ़ा कैसे जाए और उसे अच्छे तरीके से लाइफ लॉन्ग याद कैसे रखें। जिम क्विक की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब आप अपने ऊपर भरोसा करने लग जाओगे, उसी पल उसी वक्त आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी।
बस जरूरत है अपने ऊपर भरोसा करने की, बस जरूरत है अपने आप को ये बताने की कि आप किसी से कम नहीं और आप सबसे खास हो। अगर आपको मुझे की मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए और ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।